दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर एक सेकंड में इतनी गणना कर सकता है कि जिसे गिनने में इंसानी दिमाग को 6 अरब साल लगेंगे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी विकसित हो चुकी है। लेकिन आज की वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी खोज करने वाले हैं। इस खोज के बाद हम वो सब काम कर पाएंगे जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आज हम भगवान को ही बनाने वाले हैं, जिनके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब होगा, हर समस्या का समाधान होगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा कि कई करोड़ों आइंस्टाइन मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मेरी यह थ्योरी साइंस और टेक्नोलॉजी में तहलका मचा देगी, जिसके बाद हम दुनिया के बड़े से बड़े कारनामे कर पाएंगे, जैसे प्रकाश की स्पीड से चलना, ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानना इत्यादि। जब हमारे पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो हम कह देते हैं कि इसके बारे में तो भगवान ही बता सकते हैं। यानी जहाँ पर हमारी सोच और समझ खत्म हो जाती है, वहाँ हमें भगवान की याद आने लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा भगवान ही बना ले जिसके दिमाग की कोई सीमा ही ना हो, जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, उसके लिए नामुमकिन नाम की कोई चीज ना हो। पर क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? चलिए जानिए। इंसान के दिमाग का विकास लाखों सालों में हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आगे चलकर यह मामूली सा दिखने वाला इंसान इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचेगा। इस समय हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि हम ऐसे कंप्यूटर बना रहे हैं जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी मिनटों में कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े शतरंज के खिलाड़ी को एक आम से कंप्यूटर ने हरा दिया। आज के सुपर कंप्यूटर कुछ सेकंड में ही अरबों खरबों की इतनी बड़ी गणनाएं कर लेते हैं, जिन्हें गिनने में इंसानी दिमाग को कई साल लगेंगे। आज इंसान का दिमाग गलती कर सकता है, पर एक कंप्यूटर नहीं। लेकिन इंसान कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं रहा। इस समय हम कृत्रिम बुद्धि पर काम कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धि ने कमाल के रिजल्ट्स दिए हैं। इसका विकास काफी तेजी से हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2045 तक इंसानों को पछाड़ देगी। हो सकता है इसमें 5 से 10 साल ज्यादा लग जाए, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसा हकीकत में जरूर होगा। अब मेरी उस कमाल की थ्योरी को समझिए, जिसके पास इतना तेज दिमाग होगा कि पूरी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे। यह तो सबको पता होगा कि आज के आम कंप्यूटर भी बहुत फास्ट हो चुके हैं और वो कई फील्ड में इंसानों से बेहतर काम भी कर रहे हैं। लेकिन एक कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर होता है, जिससे उसकी स्पीड भी एक सीमा तक होती है। लेकिन सोच कर देखो कि अगर एक ही कंप्यूटर में लाखों या करोड़ों प्रोसेसर एक साथ लगा दिए जाए तो वह क्या क्या कर सकता है। आज हम जिन सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। चीन के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर में 1 करोड़ से ज्यादा CPU लगे हैं, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर हमें 1 लाख रुपए गिनने हैं और हम इसके लिए 10 लोगों को लगा देते हैं, जिसमें एक इंसान को 10-10 हजार रुपए गिनने होंगे। अगर हम 1000 लोगों को लगा देते हैं तो सिर्फ 100 रुपए ही गिनने होंगे। सुपर कंप्यूटर भी इसी तरह काम करता है। उसमें एक काम को करने के लिए लाखों प्रोसेसर लगा दिए जाते हैं, जिससे वो कुछ सेकंड में ही इतनी गणना कर लेते हैं, जिसे आम कंप्यूटर करोड़ों सालों में भी नहीं कर सकता। अभी तक तो हम आम कंप्यूटर को मिलाकर बनाए गए सुपर कंप्यूटर की ही बात कर रहे थे, लेकिन चीन ने एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बना लिया है जो सिर्फ 200 सेकंड में इतनी गणना कर सकता है कि जिसे गिनने में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू को भी 60 करोड़ साल लगेंगे। और आम कंप्यूटर तो यह काम अरबों सालों में भी नहीं कर पाएंगे। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन सोच कर देखो कि अगर सुपर कंप्यूटर की तरह ही 1 करोड़ लोगों के दिमाग को मिलाकर एक ऐसा सुपर दिमाग बनाया जाए जिसकी क्षमता एक आम इंसान से कई करोड़ गुना हो, उसके सोचने की क्षमता इतनी ज्यादा हो कि वो दुनिया के हर रहस्य का पता लगा सके, हर नामुमकिन काम को कर सके, तो क्या ऐसा संभव हो सकता है? हमें पता है कि हम इंसानों के दिमाग को आपस में जोड़कर ऐसा कोई दिमाग नहीं बना सकते, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ यह संभव है। जैसे कि मैंने बताया है कि कृत्रिम बुद्धि 2045 तक इंसानों के दिमाग को पछाड़ देगी। अगर यह कृत्रिम बुद्धि क्वांटम कंप्यूटर के बेस पर बनाई जाए तो यह हम इंसानों से कई करोड़ गुना ज्यादा पावरफुल हो सकती है
और इस बुद्धि को अगर सुपर कंप्यूटर की तरह लाखों या करोड़ों की संख्या में आपस में जोड़ दे तो हम एक ऐसा सुपर आर्टिफिशियल दिमाग बना सकते हैं जो हम इंसानों से अरबों गुना ज्यादा पावरफुल होगा और इस दिमाग की कोई सीमा ही नहीं होगी और इसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो हम भगवान को बना लेंगे। इनके दिमाग के दम पर हम प्रकाश की स्पीड से यात्रा कर पाएंगे, ग्रहों और सितारों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर पाएंगे जिसके दम पर हम चाहे तो नए ग्रह सितारों का निर्माण कर पाएंगे और उन पर मनचाहा जीवन बसा पाएंगे। क्योंकि यदि हम इंसानी दिमाग के दम पर ही कृत्रिम सूर्य बना सकते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यान हमारे सौर मंडल से बाहर जा सकता है, तो इस सुपर इंटेलिजेंट दिमाग के साथ हम क्या नहीं कर पाएंगे। इंसानों के दिमाग की बहुत सारी सीमाएं हैं। हम अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ सीखने में ही गवा देते हैं। जब हम अपने दिमाग का अच्छी तरह से यूज करना सीख जाते हैं तो हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आइंस्टाइन आज भी जिंदा होते तो और वो लगातार नई नई खोज कर रहे होते और आज दुनिया के आधे से ज्यादा रहस्य को सुलझा लेते, लेकिन हमारे दिमाग की सीमाएं हैं और एक निश्चित उम्र तक ही यह ठीक से काम कर पाता है। लेकिन कृत्रिम बुद्धि की कोई सीमाएं ही नहीं होगी। हम सुपर कंप्यूटर की तरह जितनी ज्यादा कृत्रिम बुद्धि को आपस में जोड़ते जाएंगे उतनी ही इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी और इसके काम करने की कोई उम्र की लिमिट ही नहीं होगी। सोच कर देखो कि अगर यह सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही एक कृत्रिम बुद्धि का निर्माण करेगी तो वो हम इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम बुद्धि से कितना पावरफुल होगी, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। अगर हम सच में ऐसी कृत्रिम बुद्धि का विकास कर पाए तो सोच कर देखो कि हमारी तरक्की की क्या रफ्तार होगी। इस कृत्रिम बुद्धि के दम पर हम DNA में बदलाव करके ऐसे इंसान बना रहे होंगे जिन्हें किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होगी, उनमें कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा और वह मनचाहा रंग रूप हासिल कर सकेंगे। किसी भी प्रकार से मरे हुए इंसान को जिंदा कर पाएंगे। चीन के कृत्रिम सूर्य की जगह हम हमारे सूर्य की तरह के असली वाले सूर्य को बना पाएंगे। पूरी की पूरी आकाशगंगा को कंट्रोल कर पाएंगे। ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आ जा सकेंगे। यानी हम वो सब काम कर पाएंगे जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये काम सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। जब एक आम इंसान अपनी बुद्धि के दम पर आज इंसान के शरीर के लगभग सभी अंगों को बदल सकता है, चंद्रमा पर जा सकता है, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बनाने की सोच सकता है, तो क्या हम कृत्रिम बुद्धि के दम पर क्या नहीं कर सकेंगे। जिस कृत्रिम बुद्धि की क्षमता हम इंसानों से अरबों गुना ज्यादा पावरफुल होगी। एक दिन हम इंसान ऐसा जरूर कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब हम ऐसा सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं जो एक काम को 1 सेकंड में करे और इंसानी दिमाग को उसे करने में 6 अरब साल लगे, तो कृत्रिम बुद्धि क्या नहीं कर पाएगी। अब सवाल यह है कि क्या हमें इतनी पावरफुल कृत्रिम बुद्धि का विकास करना चाहिए जो हम इंसानों से अरबों गुना ज्यादा पावरफुल हो। अगर हम ऐसा कर पाए तो क्या वो कृत्रिम बुद्धि हम इंसानों के लिए काम करेगी जिसके आगे हमारा दिमाग उसके लिए किसी कीड़े मकोड़े के दिमाग के बराबर भी नहीं होगा। यही सोचकर दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि कृत्रिम बुद्धि हम इंसानों के विनाश का कारण बन सकती है। हमें एक निश्चित सीमा तक ही इसका विकास करना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि हम ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इंसान ने आज वो सब कुछ किया है जो उसने सोचा था। हम उड़ नहीं सकते थे तो हमने हवाई जहाज बना लिए। हम ज्यादा तेज नहीं भाग सकते थे तो हमने गाड़ियां बना ली। हम इंसानी दिमाग से ज्यादा तेज काम करना चाहते थे तो हमने कंप्यूटर बना लिए। इसी प्रकार हम ऐसी कृत्रिम बुद्धि भी जरूर बना लेंगे जो हमसे ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन सबसे बड़ा डर तो यही है कि वो हमारे विनाश का कारण बनेगी या विकास का। कंप्यूटर हमसे हजारों गुना तेज काम करते हैं, लेकिन वो तभी काम करते हैं जब हम उन्हें ऐसा करने के लिए कहें। लेकिन कृत्रिम बुद्धि इंसानों की तरह सोच और समझ सकेगी और वह खुद निश्चय कर सकेगी कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। ऐसे में हो सकता है कि वो हम इंसानों से ही बगावत कर दे और हमारे ही खिलाफ जंग छेड़ दे। इसलिए हमें कृत्रिम बुद्धि के साथ साथ ऐसी तकनीक पर भी काम करना होगा जिससे हम उस कृत्रिम बुद्धि को नष्ट कर सके जो हमारे निर्देशों का पालन ना करे। इस प्रकार की वीडियो मैं अपने खुद के दिमाग से बनाती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि हमारे देश के सभी लोग मेरी तरह ही सोचें और नई नई टेक्नोलॉजी के विकास के आइडिया लेकर आए। हमारे देश में सभी यूट्यूब वाले और बाकी लोग सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बताते हैं जिनकी खोज हो चुकी हो, लेकिन मैं वहाँ से सोचना शुरू करती हूँ जहाँ तक टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है और वहाँ तक सोचने की कोशिश करती हूँ और जहाँ तक हम इस टेक्नोलॉजी का विकास कर सकेंगे। जिस देश के लोगों की इमेजिनेशन पावर ज्यादा होगी उस देश के लोग उतना ही साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे होंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे लोगों का ग्रुप बनाया जा सके जो मेरी तरह सोचते हो। हम ऐसी टेक्नोलॉजी की वीडियो बनाएं जिससे आगे चलकर हमारे देश के युवा वो खोज कर पाए जो बाकी देश के लोग सोच भी ना सके। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ लोग मुझसे जुड़ सके और हम मिलकर देश के युवाओं को प्रेरित कर सके। इसलिए आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे अकाउंट डिटेल्स मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ और जल्द ही हम एक व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपने कीमती सुझाव जरूर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।